बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन के न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल 3.2 जो कि हमें बुक में दिया गया है। हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि हमें एग्जाम्पल क्या दिया गया है। एग्जाम्पल हमें दिया गया है A vehicle start from rest and move with a constant acceleration of 6 meter per second square. Find its velocity and the distance traveled after 5 सेकेंड। यानी एक गाड़ी स्टार्ट होती है रेस्ट से, इससे ये मतलब पैदा होता है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होती है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव करती है। फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस, इसकी फाइनल वेलोसिटी और इसका फासला जो इसने तय किया वो फाइंड आउट करना है। आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड इसका टाइम दिया गया है। तो जब हम लोगों ने न्यूमेरिकल पढ़ा तो उसमें हमें पता चला कि हमें जो है ना ये कहा कि जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो जो है ना रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी। तो इसका ये मतलब था कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ 0 है और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव कर रही थी। यानी हमारे पास एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तीसरी चीज, हमें टाइम 5 सेकेंड दिया गया था। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है और इसके साथ डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास दो चीजें पूछी गई थी। जब आप लोग पीछे से चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें आप लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हो। 3 इक्वेशन है हमारे पास। एक है Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड हमारे पास है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशंस आप लोगों को खुद याद होने चाहिए। जब आप लोगों को न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं तो आप लोग उसमें ये चीजें देखेंगे कि उसमें अगर ये वाली चीजें थी तो आप इसमें कौन सा इक्वेशन पुट करेंगे। जैसे कि अब हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पर है हमारे पास एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एक्सेलरेशन है। टाइम है तो यहाँ पर भी टाइम है और फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग इस न्यूमेरिकल में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर सकते हैं। एक तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं और हमें इज इक्वल टू के उस साइड पर या इस साइड पर आने जाने की भी जरूरत नहीं है। ऊपर से हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है न्यूमेरिकल में, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है। तो ऑब्वियसली हम लोग जो है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो है ना हम लोग फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी को इधर ही छोड़ेंगे और इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारे पास है 0 प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास है 6, हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। t इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और टाइम हमारे पास है 5, तो इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। Vf इज इक्वल टू 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 6 5 30। फाइनल वेलोसिटी की जो वेलोसिटीज होती हैं उनका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, यानी जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा पार्ट है हमारे पास डिस्टेंस, जिसको हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट में है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास न्यूमेरिकल में मौजूद है, टाइम भी हमारे पास है, 1/2 तो एक वैल्यू है वो तो होती है, और एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद है, टाइम फिर से हमारे पास मौजूद है। इसलिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट करेंगे तो हमारे पास s इसी तरह रह जाएगा और इनकी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और टाइम हमारे पास है 5 प्लस 1/2, हमारे पास एक्सेलरेशन है 6, टाइम है हमारे पास 5 और 5 का हम लोगों ने स्क्वायर लेना होगा। अब डिस्टेंस इसी तरह आ जाएगा। 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 0 आता है। 0 5 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 उसी तरह आ जाएगा। 5 का स्क्वायर ले तो हमारे पास आता है
5 5 ज़ार 25। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 25। s इज इक्वल टू, इस 0 की वैल्यू हम लोग बिल्कुल ड्रॉप आउट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और इस 6 को हम लोग इस 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हमारे पास क्या आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 25, हमारे पास आंसर आया 150। 6 को जब हम लोगों ने 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 150। अब इसको हम लोग 2 पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 75, यानी हमारे पास जो डिस्टेंस आया है वो है 75 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर। इसमें हमारे पास दो चीज़ें पूछी गई थी, एक थी फाइनल वेलोसिटी जो कि हमारे पास आई थी 30 मीटर पर सेकेंड, दूसरी चीज़ डिस्टेंस पूछी थी जो हमारे पास आई 75 मीटर। तो जो हमारा एग्जाम्पल 3.2 है वो भी कंप्लीट हो गया। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।